चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में जानेंगे। आप लोग तो बहुत जानते होंगे कि आजकल जो हमारे इंडिया में है भेदभाव ज़्यादा होता है। अब भेदभाव बहुत चीज़ पे होता है। सबसे पहला है कि धर्म पे, हिंदू मुस्लिम। दूसरे चीज़ पे आ जाते हैं क्या, कास्ट पे। चलिए हिंदू मुस्लिम होते हैं तो कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि अलग हैं, कुछ समय के लिए। यदि कास्ट पे या आ जाते हैं, मेरे कहने का मतलब है हिंदू में आ जाते हैं। अब हिंदू में भी बहुत सारे कास्ट होते हैं। तो उसके लिए बोलते हैं, कुछ आते हैं SC ST कास्ट से, जो नीचे कास्ट जाति होते हैं, OBC आते हैं, जनरल आते हैं, बहुत सारे कास्ट होते हैं। अब इन सभी में क्या होता है, एक सिंपल सी माध्यम है, हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग भेदभाव क्यों करते हैं। और खास करके किसी बहन का, किसी भाई का भी शादी होता है तो उसमें कुछ हो चाहे नहीं, सबसे पहले पूछा जाता है आप कौन जाति से बिलोंग करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जातिपात क्यों देख रहे हैं। यदि जातिपात देख रहे हैं तो हमें ये बताइए कि सबसे पहले इंसान कौन सा कास्ट का था। जैसा कि आप लोग पढ़े लिखे हैं स्टूडेंट्स या गार्जियन सुन रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं था। सबसे पहले पृथ्वी पर सेल था, DNA था। उसी प्रकार से किसी जानवर का रूप लेता है जो गिलहरी टाइप से होती है। गिलहरी टाइप से धीरे धीरे क्या होती है, जो बंदर के रूप लेती है। अब बंदर से धीरे धीरे इंसान में परिवर्तित होते जाती है। याद रखिए फ्रेंड, बंदर से परिवर्तित यानी कि बंदर से चेंज होते 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 एक इंसान के रूप ले लेते हैं। अब इंसान के रूप लेते हैं, उस टाइम जाहिर सी बात है उस टाइम तो कोई कास्ट नहीं था। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग को बंदर से इंसान में लेते हैं, इंसान से इसी प्रकार से क्या होता है, उसी समय के बात है, थोड़ा सा और बता देते हैं कि वो सब के पास थोड़ा नॉलेज कम होता है। धीरे धीरे करके लाखों करोड़ों अरबों साल बीत जाते हैं तो उनके पास कुछ नॉलेज आते हैं। इसी प्रकार से नॉलेज आते हैं और बहुत सारे धीरे धीरे आविष्कार करते हैं। पहिए के आविष्कार, आग का आविष्कार। उस टाइम कोई भी जाति नहीं था। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, उस टाइम कोई भी जाति का मुद्दा नहीं था। रीजन यही है क्योंकि उस टाइम इतने सारे लोग थे ही नहीं, सिर्फ कुछ लोग थे जो कि ये काम करते थे, वो काम करते थे, बस इसलिए उस टाइम जाति भेद ही नहीं होता। अब जनसंख्या ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, हमारे लोग कुछ लोग होते हैं। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, जरूरी नहीं है कि कोई काम कर रहे हैं नीचे जाति वाला काम कर रहे हैं। अब कोई खेत किसानी कर रहा है तो उसे अलग कास्ट में बांट दिया गया है। कोई कूड़ा कचरा चुन रहा है तो उसे अलग कास्ट में बांट दिया गया है। तो कोई घर में पूजा करवा रहा है तो उसे अलग कास्ट में बांट, ऐसा नहीं है। हमें माने तो पूरा इन सभी को मिलाकर एक मनुष्य का रूप है। अब मनुष्य एक बंदर से परिवर्तित हुआ। बंदर भी धीरे धीरे करके, ध्यान से सुनिए, DNA के कमाल है, धीरे धीरे चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट इंसान कोई पृथ्वी पर आया, रहने लगा, वो अलग जात का आया था, वो अलग जात का आया था, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब धीरे हम कहना यही चाह रहे हैं कि हम लोग कास्ट बनाए तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, जातिवाद में क्यों बढ़ रहे हैं। याद रखिए, हम लोग 5 अंगुरियां हैं। यदि एक को किसी का सहारा देंगे ना तो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, काफ़ी लंबे समय तक टिक सकते हैं। तो हम कह रहे हैं एकता में बल है, जातिवादी में मत बटिए। जातिवादी में बैठ ही रहे तो इस पर थोड़ा सा और सुन लीजिए कि सबसे पहले आप बोल रहे हैं कि एक अलग कास्ट का है तो इससे शादी नहीं करो, एक अलग कास्ट का है तो इस पर शादी नहीं करो। मानते हैं, आपका कहना है भी सही है, क्योंकि आपको नहीं, आपको माता पिता को भी आपने गलत सिखाए, आपको माता पिता आपको गलत सिखाए, इसलिए आप भी सीखे, उनको भी गलत सिखाए होंगे। कभी ना कभी तो जातिवाद का अलग भेदभाव हुआ होगा, किसी भी रीजन से हुआ माना चल रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक भाई हैं, तो फिर कास्ट में अपने हिंदू में ही अलग क्यों हो रहे हैं। हम सारे धर्म एक हैं तो अपने ही धर्म में अलग अलग क्यों बढ़ रहे हैं। यदि अलग अलग बढ़ रहे हैं तो कोई भी फायदा नहीं है। यदि एक साथ रहेंगे तो हमें बहुत मजबूती मिलेगी। तो यही फ्रेंड्स कि शादी में जब भी कोई, मान लेते हैं एक सिंपल है कि कोई लड़का यदि
दूसरे कास्ट के लड़के से शादी कर लिया जाए तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। समाज के लोग ये बोलते हैं, ये बोल रहे हैं, हम भी सुने हैं, कुछ कुछ सुनते हैं। ये सब सुनते सुनते हम इस वीडियो को में थोड़ा सा सोचे बता देते हैं। तो हमको कहना है कि हम तो एक सबसे पहले स्टार्टिंग में पृथ्वी पर जितने इंसान उत्पन्न हुए हैं तो वो तो कभी भी नहीं हुए थे कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये अलग कास्ट का है, ऐसा तो था नहीं, सिर्फ एक इंसान है। तो हम सबसे पहले यही कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि आप इंसान मनुष्य के रूप में रहिए ना। यदि आप सबसे पहले एजुकेशन लिए हैं तो कभी भी जातिवाद में नहीं बैठिएगा। हमेशा याद रखिए कि जातिवाद में बंटना ही नहीं है। रीजन सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी जातिवादी के बारे में बोल रहा है तो पक्का अनएजुकेटेड पर्सन हो। एजुकेटेड पर्सन हमको लगभग 70-80% बोल ही नहीं सकता कि ये अपर कास्ट, ये कास्ट है या वो कास्ट है, क्योंकि एजुकेशन जो व्यक्ति किया हुआ है वो कभी इस चीज़ के बारे में पढ़ चुका है कि मनुष्य किस प्रकार से पृथ्वी पर उत्पन्न हुई है। तो हमारे वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि जातिवादी में कम बटे लोग, हम लोग गलत दिशा में चल रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि सबसे पहले याद रखिए पृथ्वी पर मनुष्य नहीं, उन्हीं लोग थे, उन्हीं लोग में से हम लोग परिवर्तन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोग अलग सबसे पहले खोज किए हैं, आग का खोज, चक्का खोज, जितना भी खोज किए हैं, व्हील का पहिया का खोज किए हैं, जितने सारे खोज किए हैं सबसे पहले स्टार्टिंग का उन्हीं लोग का दिन है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उन लोग नीचे कास्ट, उन लोग बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। तो इसलिए सभी का अधिकार इक्वल है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाह रहे हैं कि जिन जिन लोग कास्ट के विरोध कर रहे हैं तब उनसे यही करेंगे कि कास्ट का विरोध नहीं करें, सब मिलकर एक बनाएं। इस एकता में ही बल है, रीजन है। यदि एक साथ रहिएगा तो सबको विकास होगा भी, सबके साथ सबका विकास। ये आप तो सुना ही होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही है कि अब जात पात में ज़्यादा ना बटें, और आगे कोई भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। इस वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।